क्वेश्चन नंबर 4 इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन पढ़ लेते हैं पहले। और एक कमी और है, एक क्वेश्चन मैंने ऐसा दिया भी था आपको होमवर्क में। बैलेंस शीट से पहले क्या लिखा होता है मोस्टली स्टूडेंट नहीं पढ़ते हैं, और कभी कभार कुछ इन्फॉर्मेशन बैलेंस शीट से पहले वाली लाइफ स्टेटमेंट्स में भी दे दी जाती है। खाली रेशो नहीं होती, और भी चीज़ें होती हैं। ABC पार्टनर्स हैं, 3:2:1 में प्रॉफिट शेयर करते हैं। डिसॉल्व हो गई है उस तारीख को। ए को कहा गया है कि वो एसेट्स लायबिलिटी को रियलाइज करेगा, एसेट्स रियलाइज करेगा, लायबिलिटीज पे करेगा। और इस चीज के लिए उसे रियलाइजेशन एक्सपेंसेस बियर करने हैं, यानी यहाँ पे पार्टनर बॉन्ड करेगा रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। और एक लमसम अमाउंट उसे प्रॉमिस की गई है 3000 देने की, ये रेम्यूनरेशन हो गई उसकी। पहले एसेट लायबिलिटी ट्रांसफर कर लेते हैं। एसेट में से क्या क्या ट्रांसफर होगा? गुडविल होगी, लीज होल्ड प्रीमिसेस होंगे, पेटेंट्स होगा, स्टॉक भी होगा, अकाउंट रिसीवेबल भी होगा, इक्विपमेंट भी होगा। 300 शेयर्स इन एक्स लिमिटेड, इसका क्या मतलब हुआ? मैंने कोई कंपनी एक्स लिमिटेड, उसके 300 शेयर्स मैंने खरीदे हुए हैं, क्योंकि ये एसेट साइड में है, ये मेरी इन्वेस्टमेंट है एक तरह की, ये भी ट्रांसफर होगा। कैश ट्रांसफर नहीं होगा, सीज कैपिटल ट्रांसफर नहीं होगा। तो दो चीजों को छोड़कर बाकी सारी चीजें एसेट साइड में ट्रांसफर हो जाएंगी, कैश और सीज कैपिटल। तो ट्रांसफर करो और टोटल लगाओ। 2,32,000 टोटल आएगा। उसके बाद लायबिलिटी साइड से अकाउंट पेबल ट्रांसफर होगा, अकाउंट पेबल का मतलब क्रेडिटर हुआ, अकाउंट रिसीवेबल का मतलब डेटर्स हुआ। मॉर्गेज लोन भी ट्रांसफर होगा। एडवांस फ्रॉम बी, लायबिलिटी साइड में हमें बी से एडवांस मिला है, ये बी का लोन हो गया, पार्टनर लोन। ये नाम चेंज कर दिया, लेकिन ट्रांसफर नहीं होगा। एम्प्लॉयज सेविंग बैंक, हमारे जहाँ जो काम करते हैं, यहाँ बहुत बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। याद रखो, ABC आर द ओनर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, वो मालिक हैं, वो एम्प्लॉय नहीं है, नौकर नहीं है, वर्कर नहीं है, ये ओनर है। तो एम्प्लॉयज सेविंग बैंक का मतलब हुआ कोई एम्प्लॉयज का सेविंग, हमारे यहाँ कोई सेविंग्स होंगी, हमारे यहाँ बैठना समझ लो, ये एम्प्लॉयज का पैसा है जिसे हम अपने पास नहीं रख सकते, पार्टनर आपस में नहीं बांट सकते, हमारे यहाँ जो लोग काम करते हैं उनका पैसा है। तो ये नॉर्मल लायबिलिटी हुई, जैसे प्रोविडेंट फंड है, ये हम लायबिलिटी साइड में ट्रांसफर करेंगे और कैपिटल ट्रांसफर नहीं करेंगे। तो तीन चीजें ट्रांसफर होंगी, अकाउंट्स पेएबल, मॉर्गेज लोन, एम्प्लॉयज सेविंग बैंक, और इसको पे भी करेंगे। नॉर्मली ये हमारे एम्प्लॉयज का पैसा है, हम कैसे आपस में बांट सकते हैं या छोड़ नहीं पे कर सकेंगे, ऐसे कैसे सकता है। Stock was valued at 40,000 and this was taken over by A and B equally, premises realized। तो स्टार्ट करते हैं। स्टॉक जो है वो A और B इक्वली ले गए हैं, बाय A's कैपिटल अकाउंट ब्रैकेट में स्टॉक, बाय B's कैपिटल अकाउंट ब्रैकेट में स्टॉक। दोनों A और B ये स्टॉक इक्वल इक्वल यानी 20,000 और 20,000 ले गए हैं। ऊपर एक पॉइंट था, उसको भी कर देते हैं। हमें ए को रिम्यूनरेशन देनी थी, एज कैपिटल अकाउंट, जो बैलेंस शीट से पहले वाला पॉइंट था। रिम्यूनरेशन कितनी देनी थी? 3000। फिर सेकंड पॉइंट, रिलायंस एक्सपेंसेस जो थे वो ए ने पे करे हैं और वो 1800 के हैं, क्योंकि रिलायंस एक्सपेंसेस ए को ही बियर करने थे और ए ने ही पे कर दिए हैं, तो इसकी हम यहाँ कहीं रिकॉर्डिंग नहीं करेंगे, पूरे सॉल्यूशन में कोई मतलब नहीं। There was an unrecorded asset of 10,000 which was taken over by A। एक unrecorded asset A ले लिया है। अगर आप पहले ध्यान दे देते तो इसके साथ भी लिख सकते थे और अलग से भी लिख सकते हो, by A's capital ब्रैकेट में unrecorded asset। वो था तो 10,000 का, लेकिन A लेकर गया है 12,000 में, तो कितने में लेकर गया है वो इम्पोर्टेंट है। A bill of 3,200 due for sale tax during the course of realization। इसी टाइम में एक रिलायजेशन ड्यू को एक सेल टैक्स की अमाउंट ड्यू हो गई, जो हमने पे कर दी, तो वो बात की बात है, बैंक में आएगा। शेयर्स ऑफ एक्स लिमिटेड, मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर ऑफ एक्स लिमिटेड आर 100 पर शेयर। मार्केट में ये शेयर जो है, जो 300 शेयर है हमारे पास, इनकी मार्केट वैल्यू जो थी वो 100 निकली।
हाफ ऑफ दीज शेयर वर सोल्ड इन द मार्केट, आधा बेच दिया, इसके तो पैसे आएंगे, बात की बात है। एंड द बैलेंस वर डिवाइडेड बाय ऑल द पार्टनर्स इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, बाकी बचे जो शेयर्स हैं वो ए और बी ले गए, ए बी सी तीन पार्टनर है सॉरी, इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, शेयर्स शेयर्स शेयर्स। अगर आप ये चीज पहले पढ़ लेते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, बाय एड्स कैपिटल में अंदर ले सकते हैं स्टॉक, अनरिकॉर्डेड एसेट और शेयर्स, ऐसे बी में भी हो सकता है, तो इजी हो जाता है आपके लिए। अब अमाउंट निकालते हैं, बाकी बचे हाफ शेयर, 300 शेयर थे, हाफ शेयर बचे तो 150 शेयर बचे, एक शेयर की मार्केट वैल्यू 100 है तो 150 शेयर की मार्केट वैल्यू 15,000 हुई। ये एबीसी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में ले गए हैं और प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है 3:2:1 है, तो ये आ जाएगा 7,500, 5,000, 2,500। उसके बाद अब हम शुरू करते हैं बाय बैंक टू बैंक से, जो हमेशा हम लास्ट में करते हैं, ऐसा कोई रूल नहीं है लेकिन कोई बार बार बाय बैंक टू बैंक ना लिखना पड़े इसलिए हम ऐसा करते हैं। पहले पॉइंट से स्टार्ट करते हैं। पहले पॉइंट में आधा स्टॉक ए बी ले गया था, वो मैंने दिखा दिया है। प्रेमाइसेस से रिलाइज हुए हैं 1,10,000, इक्विपमेंट से 18,000, अकाउंट रिसीवेबल से 20,000 और बाकी एसेट्स की कोई वैल्यू नहीं रही है तो इसलिए उनको नहीं दिखाएंगे। उसके बाद ये डी पॉइंट था कि एक सेल टैक्स की अमाउंट ड्यू थी जो हमने अब पे करी है, तो उसकी पेमेंट में आ जाएगा टू बैंक में 3,200। ई पॉइंट, सुनील जो हमारा ओल्ड कस्टमर था उसका बैड हो गया था रिकॉर्ड, अब उसने 2,500 दे दिए, ये बैड डेट रिकवर्ड होता है, ये बाय बैंक में आ जाएगा, बाय बैड डेट रिकवर्ड। कई बच्चे बैड डेट और बैड डेट रिकवर्ड में कंफ्यूज रहते हैं। बैड डेट का मतलब है जो पैसा अब नहीं मिलेगा और बैड डेट रिकवर्ड का मतलब जिसे हम पहले मान लिया था कि नहीं मिलेगा वो मिल चुका है, मिल रहा है। फिर वो जो मार्केट आधे शेयर जो थे उसने कहा है, इसके बारे में पढ़ते हैं कि हाफ शेयर जो थे यानी 150 शेयर जो मार्केट में बिक गए, यानी 15,000 उसकी मार्केट वैल्यू थी। अब पढ़ो ध्यान से, ये पहले पूरा नहीं पढ़ा था। हाफ ऑफ दिस शेयर वाज सोल्ड इन द मार्केट सब्जेक्ट टू ए कमीशन ऑफ 2%। इसका क्या मतलब हुआ कि इनको सेल करने में 2% कमीशन लगी। अब दो तरीके हैं इसको करने के, एक तरीका तो ये आप सेल ऑफ शेयर्स यहाँ दिखा दो और उसकी कमीशन यहाँ पर। दूसरा तरीका है जो रियल में होगा, आपको 15,000 कभी पूरे मिलेंगे ही नहीं, जो ब्रोकर होगा वो अपनी 2% कमीशन काटेगा, इसका 2% आएगा 300 और आपको हैंड ओवर करेगा 14,700। तो से ये शेयर्स का पैसा है 14,700 कमीशन काटने के बाद। दूसरा तरीका था 15,000 यहाँ दिखा देते, 300 कमीशन की यहाँ दिखा देते, लेकिन सही मेथड यही है। उसके बाद लायबिलिटी साइड में हमने क्या क्या ट्रांसफर किया था, अकाउंट्स पेएबल ट्रांसफर किए थे जिसकी कहीं बात नहीं हुई है, तो ये इसकी पूरी पेमेंट हो जाएगी। मॉर्गेज लोन ट्रांसफर किया था, इसकी कहीं बात नहीं हुई है, तो ये यहाँ पे लिख दिया जाएगा। और हमने एम्प्लॉय सेविंग बैंक ट्रांसफर किया था जिसकी क्वेश्चन में कहीं बात नहीं हो रही है, तो एम्प्लॉयज को उनके पैसे चुकाएंगे। अब ये दोनों तरफ का टोटल लगा के आप प्रॉफिट लॉस और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैंक अकाउंट आप खुद बनाएंगे। बी का लोन अकाउंट भी बनाएंगे, क्वेश्चन में नहीं कहा है तो बनाने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन ये बी का लोन जब आप, जो बी का लोन है क्वेश्चन में, जब आप बैंक अकाउंट बनाओगे तो वहाँ पे सही सीक्वेंस में लिखेंगे।